अस्सलाम वालेकुम सामीन। ख़बर का उन्वान है माइग्रेन। ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, जुमला है, जिसका मतलब ये है सर में ज़्यादा दर्द होना, शदीद दर्द होना। ख़ा कोई भी उम्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बसा औक़ात ऐसा हो जाता है कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। आज इसी बीमारी की मज़ीद तफ़सील जानने के लिए, इस बीमारी के इलाज के लिए, इसकी तदाबीर के लिए ये नामा नगार मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैरान में वाक़ मतलब पर हाजिर हुआ है। हकीम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कासमी हमारे पास बैठे हुए हैं। और डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि माइग्रेन की क्या वजह होती है और इसकी ये किस तरह ठीक होता है आमतौर पर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि माइग्रेन क्या होता है और क्यों होता है और इसकी तदाबीर क्या हैं और कुछ वो दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि माइग्रेन को ठीक कर सकती हैं वो क्या हो सकती हैं। तो आज हम माइग्रेन के बारे में बात करते हैं कि माइग्रेन एक ऐसा शदीद किस्म का दर्द होता है जो सर के एक हिस्से में होता है और इसमें मतली, कै, इसके अलावा चक्कर, और इसमें मरीज़ को रोशनी और आवाज़ से भी नफ़रत होने लगती है। ये इतना शदीद किस्म का दर्द होता है। अब माइग्रेन और दूसरे सर दर्दों में क्या फ़र्क होता है? माइग्रेन और दूसरे सर दर्दों में फ़र्क ये होता है कि शदीद तेज़ किस्म का होता है और इसमें दिमाग की नसें फड़कती हैं। इसके अलावा रोशनी से नफ़रत होती है, अंधेरे में थोड़ा सुकून मिल जाता है। 3 से 4 दिन तक रहता है और इस 3 से 4 घंटे या 3 से 4 दिन रह सकता है। अब इसकी वजूहात के बारे में बयान करते हैं कि वजूहात क्या क्या है, माइग्रेन किस सबब से होता है, किस वजूहात की बिना पर होता है। तो माइग्रेन की असल वजह तो कोई मालूम नहीं हो सकती लेकिन चंद असबाब बयान किए जाते हैं। वो असबाब क्या हैं? उसमें सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेस आ जाता है, ज़हनी तनाव, दिमागी परेशानी। इसके अलावा नींद की कमी या ज़्यादती आ जा सकती है। हार्मोनल तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेडीज़ में पीरियड से टाइम पर ना हो या हों तो उनके हार्मोन चेंज हो जाए तब हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा तेज़ रोशनी में ज़्यादा तेज़ आवाज़ से हो सकता है या खाना सही तौर पर ना खाया जाए, भूखा रहे इंसान या अच्छी ग़िज़ा न ले तब भी हो सकता है। तेज़ धूप में काम करने से हो सकता है माइग्रेन। इसके अलावा मोबाइल या लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल करने से माइग्रेन हो सकता है। मौसम की तब्दीलियाँ भी इस पर असर डालती हैं कि मौसम की चेंजेस से भी माइग्रेन हो सकता है। ये माइग्रेन मौरूसी भी हो सकता है, यानी ख़ानदानी विरासत की वजह से, जैसे बाप दादा को चलता हुआ आ रहा है तो उनको भी हो सकता है। इसके अलावा पेट सही न रहे या कब्ज़ ज़्यादा हो, उससे भी हो सकता है। अब इसके हम बचाव की तदबीर बयान कर देते हैं कि बचाव इसको कैसे करें। तो इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि स्ट्रेस को हम कम करें, ज़हनी तनाव को कम करें, ज़हनी या दिमागी टेंशन है उसको कम करें। दूसरी बात यह है कि नींद सही वक्त पर लें, 3 से 7 से 8 घंटे की नींद लें। पानी का इस्तेमाल खूब करें, हाइड्रेट रहें। इसके अलावा धूप में अगर हमें कुछ काम करना हो तो सर पर पानी का कपड़ा रखें। लैपटॉप, मोबाइल वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने पेट का ध्यान रखें, ख़ास तौर पर कब्ज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा आप जो है सेहत बख्श जो ग़िज़ाएँ हैं, जो दिमाग को ताकत देने वाली, सुकून देने वाली दवाएं हैं वो इस्तेमाल करें, ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से आप अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैफ़ीन है, चॉकलेट है, पनीर है, चीज़ है, आप इससे जो है परहेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ों से भी परहेज़ रख सकते हैं। रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इसके अलावा माइग्रेन के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, जैसे इतरिफुल मुक़व्वी दिमाग ख़ास है और ख़मीरा गाउज़बा अंबरी और ख़मीरा गाउज़बा सादा आधी चम्मच सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा मेमोरिन टैबलेट आती है, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप रात को सोते वक्त दूध में रोगन बादाम चीनी के 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई। एक कहवा भी इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेन के लिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, सौंफ 1 चम्मच लेंगे, दालचीनी का 1 टुकड़ा लेंगे, अदरक का 1 टुकड़ा लेंगे और तुलसी के 5 पत्ते लेंगे। इनको खूब पकाएंगे, जब ये पक के आधा रह जाए तो इनमें शहद मिला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जिसको आप जो है माइग्रेन से बचा सकते हैं।
سامعین آپ نے سن لیا، یہ گرچہ بہت ایک معمولی بیماری لوگ سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ بنیادی چیز ہے اور جس میں انسانی میں یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو جیسے حکیم صاحب نے بتلایا کہ معجون کون سا بتلایا آپ نے؟ اطرف المقوی دماغ خاص، اطرف المقوی دماغ خاص، اور دوسرا خمیرہ گاؤزبا امبری بھی آتا ہے، سادہ بھی خمیرہ گاؤزبا امبری، یہ سب ہمدرد ہیں جی یہ ہمدرد کے ہیں، اور ہمارے پورے ملک میں کسی بڑے شہر میں دستیاب ہیں۔ ایک انگریزی گولی بتائی آپ نے؟ جی میمورین ٹیبلٹ، جو گولی بتا رہے ہیں وہ بھی پورے ملک میں کہیں بھی دستیاب ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں کے استعمال سے جو سر کے درد کی شکایت ہو جائے تو اس سے یہ انشاءاللہ دور ہو سکتا ہے، اور جو اسباب انہوں نے بتلائے ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم کسی ایک ایسی بنیادی بیماری پر روشنی ڈالیں گے۔